जय हिंद। परसेंटेज चैप्टर के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि क्लास में हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और उसी के रिस्पेक्ट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे जो चुनाव पर आधारित प्रश्न होते हैं। आपको पता है कि चुनाव पर आधारित जो प्रश्न होते हैं परसेंटेज के चैप्टर में हमेशा आपके पेपर में आते हैं। आज हम 5 से 6 क्वेश्चन में इतना बेहतरीन इसको क्लियर करेंगे कि कभी भी चुनाव वाले प्रश्न आपको गड़बड़ नहीं लगेंगे, यानी कि कभी भी गलत नहीं होंगे। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न, है ना। देखिए, सबसे पहले जब चुनाव होता है तो याद रखिएगा किसी चुनाव में, समझिएगा बाबू, किसी चुनाव में कुछ बेसिक बातें हैं जिसको जान लेते हैं। किसी चुनाव में क्या होता है, कम से कम 2, 3 या 4 उम्मीदवार होते हैं। मतलब या तो 2 उम्मीदवार, या तो 3, या तो 4, आगे कितने भी हो सकते हैं। आमतौर पर चुनाव में एक उम्मीदवार नहीं होता है। एक उम्मीदवार हो तो ऑटोमेटिक निर्विरोध हो जाएगा। तो 2 उम्मीदवार, 3 उम्मीदवार, 4 उम्मीदवार होते हैं। क्लियर। यहां पर बात करते हैं जी, ध्यान से समझते रहिएगा। उम्मीदवार कितने भी हो सकते हैं। आगे कुछ वोट जो होते हैं वैध वोट। वैध वोट क्या होता है? वैध वोट आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। मान लेते हैं वोट है 100% वोट है। कितने वोट है? 100% वोट है। अब कह दिया जाए कि इसमें से 20% वोट अवैध कर दिया गया। 20% वोट अवैध है, मतलब फर्जी है। तो इसमें से 100 में से 20% मतलब खराब हो गया। तो जो बचा, कितना बचा? 80% वोट हमारा बचा। यही 80% हमारा क्या हो जाएगा? प्योर वोट हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं शुद्ध वोट। क्या बोलते हैं? शुद्ध वोट। अच्छा, 100 हमेशा कुल वोट होता है। कुल वोट कितने का है? 100 का। इस चीज को याद रखिएगा। कुल वोट हमेशा अपने आप में 100 होता है। 20% अवैध है तो हमारे पास वैध यानी कि शुद्ध वोट या वैध वोट कितना बचेगा? 80 बचेगा। क्लियर है? बेसिक बातें आपको पता होंगी। ठीक। दूसरी महत्वपूर्ण बातें ध्यान से समझिए। कुछ प्रतिशत के बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे मुझे किसी चीज का 10% निकालना हो, ध्यान से सुनिए। किसी चीज का, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कितना? 5, हमने लिखा 568। कितना लिखा? 568। ध्यान से सुनते रहिएगा दोस्त। अगर मुझे इसका 10% ज्ञात करना हो, 10%, तो 10% ज्ञात करने के लिए पीछे से एक अंक छोड़कर 10 लगा देते हैं। 10% ज्ञात करने के लिए पीछे से एक अंक छोड़कर 10 लगा देते हैं। हमसे कोई कहे 662 है, इसका 10% ज्ञात करो, पीछे से एक अंक छोड़कर 10 चिपका देंगे। इस चीज को याद रखिएगा। हमसे कोई कहे, है ना, 900 है, इसका 10% बताओ, तो पीछे से एक अंक छोड़कर 10 चिपका देंगे। यानी कि 10% किसी चीज का, आगे क्वेश्चन में आएगा कि 10% आपका वैध होगा अवैध, तो कभी भी मैं 10% की बात करूंगा, पीछे से एक छोड़कर 10%। सपोज करिए मेरे पास 80 है, मैं कहूं 10% इसका, तो एक अंक छोड़ के 10 लगा देंगे। यानी कि किसकी बात हो रही है? 8 की। मेरे पास 72 है, 10% कहूं तो 7.2 की बात हो रही है। मेरे पास 70 है, मैं कहूं 10%, तो 10% पीछे से एक अंक छोड़कर एक अंक 10 चिपका देंगे। दोस्त समझ रहे हैं? बिल्कुल। आइए अब यहां पर बात करते हैं। देखिए, आइए क्वेश्चन पर बात करते हैं। अच्छी तरीके से एकदम बात करते हैं, ध्यान से सुनिए, एकदम डिटेल बात करते हैं। कभी भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, गारंटेड है इस चीज का। आइए कह रहे हैं, देखिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। कितने उम्मीदवार हैं? 2। बढ़िया है। आमतौर पर जो क्वेश्चन बनेगा 2 ही उम्मीदवार का बनेगा पेपर में। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। विजेता को 65% वोट मिलता है और 900 वोटों से चुनाव जीत गया। एक बात बताइए, अगर वोट हमेशा, जब भी वोट मानेंगे, कुल वोट हमेशा कितना मानेंगे? 100। कितना मानेंगे जी? 100 मानेंगे। कितना? 100, है ना। कह रहा है विजेता को 65%। एक बात बताइए, 65% अगर विजेता को मिला तो 100 में से 65 तो विजेता को मिल गया। 65% विजेता को, तो उप विजेता जो हारा होगा वो कितने से हारा होगा? 35% से। कितने से? 35% से। बोलिए हाँ कि ना। एक बात बताइए, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, है ना। विजेता को अगर मान लेते हैं, कुल वोट कितना है? कुल वोट मैंने बताया हमेशा 100 मानेंगे। कुल वोट 100 है, तो इसका 65% कौन पाता है? विजेता। 65% कौन पाता है? विजेता। तो हारा हुआ व्यक्ति कौन पाएगा? 35%। अब एक बात बताइए, यह क्या है? जीता हुआ।
35% जो पाया क्या है, हारा हुआ। मैंने पूछा जीत हार कितने से हुआ, जीत हार कितने से हुआ, याद रखिएगा जीत हार हमेशा गैपिंग बताता है। जीत हार कितने से हुआ, तो कहेंगे सर जीत हार हुआ है सर 30% से। जीत हार कितने से हुआ है, 30% से। एक बात बताइए जरा, थोड़ा सा रुक कर हम क्लियर करते हैं, देखिएगा इसको अच्छी तरीके से, फिर एक बार क्वेश्चन को हम शुरू से करते हैं, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए करा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, हमने 100 माना, समझ गए होंगे। अब जीतने वाले को 65 पर, विजेता को 65% वोट मिले, तो विजेता को 65% वोट मिले, और तो उप विजेता को कितने मिलेंगे सर, 35%। अरे 100 में से 65 विजेता ले गया, तो उप विजेता कितना लेगा, 35 करा मिले, और 900 वोटों से चुनाव जीत गया। कितने वोटों से, 900। अच्छा एक बात बताइए, कितने वोट से जीत रहा है वहां पे, 900। हमारे अनुसार कितने वोट से जीत हार हो रहा है, हमारे अनुसार कितने वोट से जीत हार हो रहा है, बताइएगा हमारे अनुसार कितने से जीत हार हो रहा है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कितने से जीत हार हो रहा है। कहेगा सर जी 35 से, याद रखिएगा यही अंतर जीत हार बताता है। 30% से जीत हार हुआ। कितने से जीत हार हुआ, 30 से। कितने से जीत हार हुआ, 30% कहिए, चाहे 30 यूनिट से जीत हार हुआ। हमारे अनुसार कितने से जीत हुआ, 30 यूनिट से, और प्रश्न कह रहा है कि जीत हुआ है 900 वोट से, तो 30 यूनिट का मान, 900 यूनिट का मान निकालेंगे। 900 इधर देखेंगे, 30 इधर गुणे में उधर जाएगा, तो 30 कहां जाएगा, भाग में, 1 0 से 1 0, और 3 से काटेंगे 30 चांस में, यूनिट का मान कितना मिल गया, 30। हमसे पूछा कुल वोट, कुल वोट हमेशा याद रखेगा, कुल वोट है 100%, तो इसी 100% का मान पूछ रहा है, यानी कि 100 और यूनिट का मान कितना रखने का, 300, तो टोटल वोट कितना हो गया, 3000। टोटल वोट कितना हो गया, 3000। उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा जी, बहुत बढ़िया। टोटल वोट कितना हो गया, 3000। आप इसमें समझिए बाबू, गलती कहां होगी, जीत हार याद रखिएगा यही 30% से हुआ, क्योंकि अगर इस रेखा से अगर आप समझना चाहें, यहां दिख रहा होगा, देखिए यहां दिख रहा होगा, तो विजेता जो है ना वह 65% पाया। इस ग्राफ से समझिए, विजेता तो 65% वोट पाया, 65% वोट विजेता पाया, तो उप विजेता 35%, या मान लेते यह जो ग्राफ है यह उप विजेता का है, उप विजेता का। इतना वोटवा तो दोनों पा रहे हैं ना, इतना ओटवा तो दोनों पा रहे हैं, इतना ओटवा दोनों पा रहे हैं। यही जो एक्स्ट्रा पाया है, यही जो एक्स्ट्रा पाया है, इसी से जीता है, इसी से जीता है। क्लियर, इसी से विजयी हुआ है। अरे 35% तो यह भी पाएगा, 35% तो यह भी, एक्स्ट्रा जो मिला, एक्स्ट्रा जो मिला 30%, इसी से चुनाव जीत गया। और पेपर वाला कह रहा है कि 30% एक्स्ट्रा नहीं है, 900 वोटों से चुनाव जीत रहा है। हमारे अनुसार 30 का मान 900, तो 100 का मान पूछ रहा, 3000 आपका करेक्ट उत्तर होगा। डन है, बिल्कुल। आइए एक बार फिर इसी क्वेश्चन को छोटे में देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, आइए समझ जाते हैं ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है। कह रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, है ना, 2 उम्मीदवार भाग लेते, विजेता को 65%, हमारे पास कुल वोट है 100%, 65% विजेता को मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 35%। अच्छा कितना ज्यादा पाया है, यह कितना ज्यादा पाया है, तो जीत गया। कहेंगे सर यह पाया है 30%, ज्यादा वोट पाया है, यानी कि 30 ज्यादा पाया है। पेपर वाला कह रहा 30 नहीं ज्यादा है, 900, यानी कि हमारे अनुसार 30 यूनिट से जीत हार हो रहा है। पेपर वाला कह रहा 900 से जीत हार हो रहा है, क्योंकि 900 वोटों से चुनाव जीत रहा है। यूनिट का मान निकालेंगे तो 900 बटे 30, 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे 30 3 90, यूनिट का मान कितना हो गया, 30। हमसे पूछा है टोटल वोट, टोटल वोट है 100%, यानी कि यूनिट का मान रखेंगे 30, कितना हो जाएगा, 3000। क्लियर, अरे हाँ ना। चले अगला क्वेश्चन देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस बोर्ड पर लिखा गया, देखिए क्वेश्चन कर रहा है, सेम उसी प्रकार के हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को कुल वोट का 30% वोट मिला और 500 वोटों से चुनाव हार गया। जीता नहीं है इस बार, चुनाव क्या है, हार गया। चलिए करते हैं, टोटल वोट को हमेशा कितना मानते हैं, 100% मानेंगे। एक को 30% वोट मिला, तो एक व्यक्ति को कितना मिला होगा, 70%। अच्छा जी, जीता कौन होगा, 70 वाला जीता होगा, हारा कौन होगा, 30 वाला। अच्छा जीत हार कितने से हुई, 30 तो यह पाया, 30 यह भी पाया होगा, कितना एक्स्ट्रा, जीत हार कितने से, 40 यूनिट से हार हुआ। कितने यूनिट से, अरे देखिए यह जीता है, इससे कितना कम पाया, 40 यूनिट से हार गया। अगर यह 40 यूनिट ज्यादा, इसके 40 यूनिट पा गया होता तो चुनाव जीत गया होता।
40 यूनिट से चुनाव हार गया। पेपर वाला कह रहा है कि कुल 500 वोटों से चुनाव हारा। हमारे अनुसार हार जीत जो हो रहा है वह 40 यूनिट से हो रहा है और पेपर वाला कह रहा हार जीत हो रहा है 500 वोटों से। यूनिट का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, 40 इधर गुणे में उधर गया भाग में, 500/40, 500/40, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ऐसे छोड़ रही है। मन करे तो 2 से काट भी लेंगे, 2 से काटेंगे 25 चांस में, 2 से काटेंगे 2 चांस में, ठीक है। यूनिट का मान आपको मिल गया कितना, 25/2। हमसे पूछा कुल वोट, कुल वोट हमेशा कितना होता है 100%, तो 100 यूनिट का मान पूछ रहा है, 100 और यूनिट का मान रख देंगे 25/2, 25/2। काटिए जरा, किससे काटेंगे, 50 चांस में, 2 से 50 चांस में, 50 गुणे 25, 50 गुणे 25 बराबर कितना, कितना होता है 125, 1250। टोटल आंसर कितना आएगा 1250, यानी कि कुल वोट की संख्या कितनी है 1250। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बिल्कुल। अच्छा एक चीज समझिएगा, यहां तक तो आंसर कितना हो गया 1250। जब भी जीत हार बोलेगा ना, जब भी जीत हार बोलेगा तो हमेशा यह जो जीत और हार जब भी बोलेगा, याद रखिएगा यह गैपिंग ही बताएगा। कौन बताएगा, गैपिंग। क्योंकि 30% यह पाया तो 70% यह पाया। जीता कौन, यह वाला, हारा कौन, जो कम पाएगा भैया, यह हार गया। लेकिन एक बात समझिए, 30% तो यह भी पाएगा, एक्स्ट्रा कितना पाया, एक्स्ट्रा 40% एक्स्ट्रा, तो यही जीत हार कितना हुआ, 40 यूनिट से जीत हार हुआ। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 500 ऑटो से हार गया, यहां पर हमारे अनुसार 40 यूनिट से हार गया। प्रश्न कह रहा है 500 ऑटो से हार गया, यूनिट का मान निकालेंगे 500 और 40 इधर गुणे में इधर जाएगा भाग में, काटा पेटी करेंगे 25/2 आएगा। हमसे कुल वोट पूछा, कुल वोट होता है 100 × 25/2 कर देंगे, 100 यूनिट का मान, 2 से काटेंगे 50 चांस में, 5 बचे 125 होता है कितना 1250। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध हो गए। अभी तक आप समझे बेसिक क्वेश्चन है, यह थोड़ा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध हो गए। टोटल वोट होता है 100x, 100x मानिएगा। देखिए जब भी अमान्य अमान्य की बात करें ना तो वोट हमेशा x में मानिएगा। 100x टोटल वोट 100% x मान लिए, है ना। 20% वोट अवैध हो गए। अच्छा 20% वोट खराब हो गए तो सही कितना बचा, 80x वोट्स। अरे 100x 20% खराब हो गए तो वैध वोट कितना बचा, अमान्य हो गए तो वैध वोट कितना बचा, 20 पर 80%, 80x बचा। कह रहे जीतने वाला प्रत्याशी वैध मत का 60%, वैध मत कौन है, यही इसी का 60% जीतने वाला, तो हारने वाला कितना पाया होगा 40%। क्लियर है, कितना पाया होगा 40%। यह जीतने वाला है, 60 पाया जीतेगा, कम पाया हारेगा, ठीक। अच्छा जीत हार किससे हुआ, जीत हार 40 तो यह पाया है, 40 यह भी पाया, यानी कि 20% ही जो है ना, जो एक्स्ट्रा यह पा रहा है, इसीलिए चुनाव जीत जा रहा है। यानी कि ध्यान से सुनिए, किसका 20%, सर यह 80x का 20%, यानी कि जो भी वैध मत है, वैध का 20% पा रहा है और चुनाव जीत जा रहा है। यहां क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है वैध मतों का 60% वोट पाया और 28,800 वोटों से चुनाव जीत गया। तो हमारे अनुसार वैध मत का 20% चुनाव जीत गया, यानी कि वैध मत कितना है 80x का मतलब गुणा 20% का मतलब 1/5, और कितने वोटों से चुनाव जीत रहा है 28,800 वोटों से चुनाव जीत रहा है। काटेंगे 16 चांस में, 16 इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, x बराबर कितना हो जाएगा 28,800/16। 16 से काटेंगे 18 चांस में कट जाएगा, पीछे डबल जीरो मिल जाएगा, तो x का मान यहां से देखेंगे, x का मान हो गया 1800। यहां मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, यहां लिख रहा हूं ऊपर, x का मान कितना हो गया 1800। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा कुल वोटों की संख्या। कुल वोटों की संख्या देख लीजिए कितनी होती है 100x, तो 100 और x का मान 1800, तो 18 का गुणा 100 में करेंगे, 18 यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो चिपक जाएगा, यानी कि 18 के पीछे 4 जीरो, 18 के पीछे 4 जीरो, ये ऑप्शन बी बना लीजिएगा। 18 के पीछे 4 जीरो, ये ऑप्शन बी आपका सही है, यानी कि 1,80,000 कुल वोट है। कुल वोट कितने मिल गए, 1,80,000 कुल वोट आपको मिल गए। क्लियर है, बिल्कुल। इसका एक सेकंड मेथड है, उसको भी आप समझेंगे, मन करे तो ऐसे। अच्छा मान लीजिए पूछे कि वैध वोट बताइए, तो वैध वोट है 80x, कितना है 80x, तो 80 और x का मान रखना चाहें तो 1800 रख सकते हैं, तो 1800 गुणे 80 कर लेंगे, यह आपका टोटल वैध वोट निकल जाएगा। इसका एक सेकंड मेथड है, वह भी समझेंगे। सेकंड मेथड क्या करता है, देखिए मन करे तो इसे आप अप्लाई कर लीजिएगा। टोटल वोट x मानिए, x का 20% अवैध हो गया, 20% का मान होता है 1/5, मतलब 1 खराब हो गया तो बचा कितना 4/5, कितना बचा 4/5 सही है।
60% वोट पाया और 28,800 वोटों से चुनाव जीत गया। 7% पाया तो हारने वाला 40% पाया। कितने से जीता? 20% से। कितने से? 20% से। यानी कि इसी का 20% मतलब 1/5 से चुनाव जीत गया, जो 28,800 वोटों के बराबर है। एक्स का मान निकालेंगे यहां से 1,80,000 आ जाएगा, यानी कि 18 के पीछे 4 जीरो। यह भी आपका आंसर सही है। जो आपको बढ़िया लगे वो चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे देखें। एक नए क्वेश्चन पर और डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए करा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अभी तो 2 ही उम्मीदवार वाले क्वेश्चन है, 3 उम्मीदवार वाले एकदम आसान होता है। करा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% वोट, 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला। आप बताइए, हमेशा 100 मानकर करिएगा, हर एक डिटेल क्लियर हो जाएगा। करा है टोटल मान ले कितने थे? 100x। टोटल कितना वोट था? 100x। 20% लोगों ने अपने मतदान नहीं किया, यानी कि 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो कितना हो गया जी? 20% लोग वोट नहीं डाले तो कितना होगा? 80x। ठीक है जी। करा है 10% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। ध्यान से एक बात बताइए, कुल वोट कितना था? 100x। 20% लोग डलवा नहीं किए तो यह क्या हो गए? पड़े हुए वोट। क्या हो गए? पड़े वोट। इसमें से कारण 10% लोगों ने 10% वोट अवैध हो गए। जो भी वोट 80x पड़े, इसमें से 10% अवैध हो गए। मैंने बताया था किसी चीज का 10% ज्ञात करने के लिए, जैसे 80 का 10% ज्ञात करने के लिए पीछे से एक जीरो, 80x का 10% मान लीजिए जैसे ज्ञात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी कि 8x लोगों ने वोट नहीं डाले, यानी कि इसका 10% कितना होगा? 8 लोगों ने वोट नहीं, 8 लोगों का वोट क्या हो गया? अवैध घोषित कर दिया गया। तो वैध वोट कितना बचा? वैध। देखिए कह रहा है 10% वोट अवैध घोषित कर दिया गया, तो 80 का 10% कितना होगा? 8 इसमें से घटा दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया, तो वैध वोट कितना बचा? तो कहेंगे सर वैध बचा 72x। वैध कितना बचा? 72x। क्लियर? वैध कितना बचा? 72x। आगे बोला है जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60%। अब वैध की बात बोला है, पड़े वोट का नहीं, कुल वोट का नहीं, वैध का। कह रहा जीतने वाला प्रत्याशी वैध वोट का 60%। अगर जीतने वाला प्रत्याशी वैध वोट का 60% पाएगा तो हारने वाला कितना पाया होगा? 40%। जीत हार कितने से हुआ? जीत हार यही गैपिंग कितने की? 20 की। जीत हार कितने से? वैध वोट के 20% से जीता। कितने से जीत गया? वैध वोट के 20% से चुनाव जीत गया। लेकिन पेपर वाला कह रहा है कि वैध वोट के 28,800 वोटों से चुनाव जीता। हमारे अनुसार वैध वोट के 72x के 20% से चुनाव जीत गया। 72x के 20% से चुनाव जीत गया, लेकिन पेपर वाला कह रहा है 72x के 20% का मान किसके बराबर है? 28,800 के बराबर है। यहां से नीचे जगह है, एक बार देख लो। ठीक है, देखिए 72x के 20% किसके बराबर? 28,800 के बराबर है। के का मतलब क्या होता है? गुणा 72x। के का मतलब क्या होता है? गुणा 20% का मतलब 1/5 किसके बराबर है? 28,800 के बराबर है। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए 72 से 72 यहाँ पर गुणे में है, इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? भाग में। 5 यहाँ पर भाग में है, इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? गुणे में। 72 से काटेंगे तो 2 चांस में कट, 72 से काटेंगे 4 चांस में कट जाएगा। 72 चौके 288, और यहाँ से बचा 400 गुणे 5। एक्स का मान मिल गया 400 गुणे 5। यहां लिखना चाह रहा हूं एक्स का मान मिल गया 400 गुणे 5, यानी कि 4 5 20। एक्स का मान मिल गया कितना? 2000। हमसे पूछा क्या है? कुल वोट या सूची लिस्ट पूछे चाहे कुल वोट पूछे, बात एक ही होती है। कुल वोट चाहे सूची लिस्ट, कुल वोट कितना होता है हमेशा जी? 100x। देख लीजिए, जो पूछे, अगर पूछे पड़े वोट तो भी आप ज्ञात कर सकते हैं, वैध वोट पूछे तो भी ज्ञात कर सकते हैं। हमसे फिलहाल कुल वोट पूछा है। कुल वोट है अपना 100x, तो 100 और x का मान यही निकाल कर रखे हैं 2000। इसमें पुट करेंगे 2000, तो 2 के पीछे 3 जीरो पहले से था, 2 जीरो यह बढ़ जाएगा, तो रिजल्ट बनेगा 2 लाख। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? 100% करेक्ट उत्तर होगा। अगर सपोज करिए हमसे कहा देगा पड़े वोट बताइए, पड़े वोट तो 80x वोट पड़े, तो 80 और x का मान कितना है जी? 2000। तो 8 दूना 16,
16 ऐसे चिपका देंगे, 3 और 1 4 0, 1,60,000 वोट आपका पड़ गया, 1,60,000 के आसपास वोट पड़ गया। हमसे पूछ दे वैध वोट कितना है, तो 72x, तो 72 और x का मान 2000 लिखेंगे, 72 दूना आप कर लेंगे 144, पीछे डबल जीरो, यानी कि कितना 1,44,000 वोट यह पड़ गए। जो आपसे पूछेगा वह कर दीजिएगा। फिलहाल आपसे पूछा है सूची वोट यानी कि कुल वोट कितना है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका 2 लाख। करेक्ट आंसर होगा इसका 2 लाख। एकदम स्पष्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम डिटेल इसमें समझेंगे। कह रहा है कुल वोट कितना है 100%, 20% लोगों ने मतदान ही करने नहीं गए, तो कितना हुआ 80%, 80, और उसमें से जो लोग गए ना मतदान या वोट डाले, इसमें से 10% वोट अवैध हो गया, यानी कि 80 का 10% 8, ये खराब वोट निकल गया, तो 80 में से 8 निकल गया, तो टोटल काम कितना हुआ 72, यही वैध वोट बचे, इन्हीं को गिनती किया जाएगा। वैध वोट का 40% पाया, और जीतने वाला वैध वोट का 60%, तो हारने वाला कितना पाएगा 40%। अच्छा ये मत करिएगा कि 60 पा गया तो 12 पाएगा, नहीं, 60% पाया या 40% मोटी मोटा। वैध वोट के 20% से जीत हार हुआ, तो वैध वोट कितना 72x के 20% से जीत हार हुआ, जो किसके बराबर है 28,800 वोटों से चुनाव जीता है ना। x का मान निकालेंगे, x का मान आ जाएगा कितना 2000, यहाँ लिख दिए हैं x का मान आ जाएगा 2000, कुल वोट पूछा है तो 2 लाख हो जाएगा। उत्तर क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा। करा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, नहीं लिखे हैं पूरा मैटर है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो यानी कि टोटल शुरुआत हुआ होगा कितने से 100x रहे होंगे, 10% ने वोट नहीं डाला, टोटल मतदाता कुल कितने रहे होंगे 100 रहे होंगे, 10% ने वोट नहीं डाला, तो कितने बचे 90, कितने 90 इन्होंने वोट डाला। आगे क्या बोला है, वोट नहीं, आगे बोला 10% वोट अवैध घोषित कर दिए, जितना भी है उसका 10% अवैध, यानी कि 90 का 10%। मैंने बताया था किसी भी चीज का 90 का आपको 10% बताना है तो पीछे से एक जीरो लगा लेंगे, यानी कि 9 वोट अवैध हो गए, यानी कि 10% वोट अवैध, यानी कि इनवैलिड वोट कितने होंगे 10%। अगर 10% यानी कि 9 वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट कितने बचे 81x, वैलिड वोट कितने बचे 81x बचे, यानी कि यही 81 वोट है वैध वोट, यही 81 वोट है वैध वोट। इसी पर जीत हार होगा, क्योंकि यही वैध है, यही वैध है। यह टोटल 10% ने वोट नहीं डाले 90, 10% वोट अवैध घोषित हो गए, 10% अवैध, यानी कि अब कितने वैध बचे, वैलिड वोट है ना, वैलिड वोट कितने बचे 81%। कह रहा है एक उम्मीदवार ने कुल वोट का, ध्यान से देखिए इस बार वैध वोट नहीं बोला है, कुल वोट का यानी कि 100 का, कुल वोट का 60% वोट प्राप्त किया। एक बात बताइए, कुल वोट का 60% वोट प्राप्त किया, यानी कि कुल वोट का 60% कितना हो जाएगा 60x, है ना। अरे कुल देखिए, कुल कितना है 100x, इसका 60%, तो 60/100 करके 1 0 कितना 60x हो जाएगा। लेकिन 60x की गणना, मेन मतलब समझना है कि यही की गणना कहां से होगी, जो 60x इन्होंने पाया है। करे एक उम्मीदवार ने 60% वोट प्राप्त किया और 3900 मतों से चुनाव जीत गया। सबसे पहली बात, जो 60x होगा वो गणना कहां से होगा, इसी में से, क्योंकि जीत हार इसी पर होगी ना, यानी कि इसका 60x। पहले इस चीज को समझिए, कह रहा है एक व्यक्ति ने कुल मतों का, कुल मत कितना है 100x, कुल मतों का यानी इसी का 60% वोट पाता है, 100x का 60%, 60/100 1 0 यानी कि कितना 60x वोट पाता है। 60x की गणना, यह तो टोटल था, इन्होंने नहीं डाला, वैलिड वोट, यही से गणना होगी कितना 60x का कितना होगा 60x यह पाया, तो जो बचा अब कितना बचा, तो सर 21x बचा। 21x कौन पाएगा, हारने वाला, यह पाया जीतने वाला, और यह किसने पाया हारने वाला। ठीक है, कह रहा है कुल 3900 मतों से चुनाव जीत गया। अच्छा, ये 21x पा रहा है, यह 60x पा रहा है, कितने से जीत रहा है जी, कितने से जीत रहा है जरा बताइए। ये 21x पा रहा है, ये 60x पा रहा है, कितने से जीत रहा है, तो कहेंगे सर 39 यूनिट 39x से जीत रहा है। और पेपर में कह रहा है कि 3900 मतों से जीत रहा है। 39x का मतलब कितना है 3900 के बराबर, तो x का मतलब 39 इधर गुणे में, उधर जाएगा भाग में, 3900 इधर है 39, इधर आ जाएगा 39 एक चांस में कट गया, तो x बराबर कितना हो गया 100, x बराबर कितना हो गया 100। क्लियर है, x बराबर कितना 100। हमसे पूछा है सूची में कुल मतदाताओं की संख्या
सूची कितने की हमेशा होती है? 100% यही सूची होती है। यही 100 × x, तो 100 और x का मान यहां से देखेंगे, x का मान यहां से कितना है जी? x का मान है बाबू 100 रखेंगे तो 10 के पीछे 4 0, 1 2 3 4, यानी कि कुल वोट कितने होंगे? 10,000। यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। विशेष रूप से आपको सुनना क्या है कि जब यह बोला है कुल वोट का, ध्यान से समझिए पूरा बढ़िया से, जब यह बोला है इस चीज को एक बार फिर अगर समझें, 2 बार समझाता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए करा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा, है ना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 10% वोट, 10% ने वोट नहीं किया, 10% अवैध घोषित कर दिया गया। चलिए यहां पर बात करते हैं। देखिए 100x मानिए, 10% वोट नहीं किया तो कितनी की बात होगी? 90x का। 10% अवैध घोषित कर दिया गया, 10% देख रहे हैं अवैध, यानी कि 90 का 10%, 90 का 10% 9 कम हो जाएगा, कितने बचेंगे? 81। यही वोट बचेगा जो वैलिड वोट होगा 81x। कितना बचेगा? 81x। करा है एक उम्मीदवार ने कुल वोट का 60%, कुल वोट कितना है? 100x। इसी 100x का 60% पता 60/100, 10101010, यानी कि 60x। 60x की गणना कहां से होगी? यही गणना होगी, क्योंकि वैध वोट यही है, यानी कि इसका 60x एक व्यक्ति पाएगा तो हारने वाला कितना पाएगा? 21x। तभी तो 60 21 कितना? 81। हमारे अनुसार बताइए कितने वोटों से जीत गया? तो कहेंगे 39x इस गैपिंग से ही जीत गया, जो किसके बराबर है? 3900 के। तो 39x का मान 3900 के बराबर, x का मान 100 के बराबर हो जाएगा। x का मान 100 के बराबर। हमसे पूछा है जी कुल सूची वोट, तो 100x, तो 100 और x का मान यहां से रखेंगे 100, 100 × 100, रिजल्ट बनता है 10,000 का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चले, क्लियर है ना। अगला एक क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से है, उसको आप लोग करिएगा, है ना, मेरे साथ करिए, देखते हैं कितने लोग करते हैं। सेम इसी प्रकार का, कोई परिवर्तन नहीं है, बस थोड़ा सा अंकों का परिवर्तन है। ठीक है, करा है, अंक में लिख दे रहा क्वेश्चन। करा है एक चुनाव में, ध्यान से समझिए, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने, अगला क्वेश्चन है, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, 10% वोट अवैध घोषित हो गए। करा है एक उम्मीदवार ने कुल वोट का, याद रखिएगा, एक उम्मीदवार ने कुल वोट का 40% वोट प्राप्त किया, 40% वोट प्राप्त किया और 2400 वोटों से चुनाव जीत गया। 2400 वोटों से चुनाव जीत गया, तो कुल वोट की संख्या बताइए। यह ऑप्शन या नहीं है, कुल वोट की संख्या आपको बताना है। क्या होमवर्क के तौर पर छोड़ सकता हूं? होमवर्क के तौर पर छोड़ सकता हूं, इसको बता दो। चलो बता देता, कर रहा हूं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो टोटल कितना है? 100x ने भाग लिया, 20% ने वोट नहीं डाला, तो बात कितने पे होगी? 80x पे। यह कुल वोट है, यह कितने हैं? डाले गए वोट, यानी कि पड़े वोट है। चेक करा है 10% वोट अवैध, यानी कि 80 का 10%, 8 गो खराब हो गया, तो बचा कितना? 72x वोटिंग सही हुआ, 72x वोटिंग सही हुआ। करा एक उम्मीदवार ने कुल वोट का 40% वोट प्राप्त किया। कुल वोट का बोला है, कुल वोट कितना है? 100x का 40%, तो 100x मतलब गुणा 40/100। चलो का मतलब गुणा 40/100, 100 से 100 घट गया 40x, यानी कितना वोट प्राप्त किया? 40x। तो एक उम्मीदवार ने 40x वोट प्राप्त किया, तो हारने वाला 40 में से 40x इसने प्राप्त किया, तो हारने वाला बताइए कितना प्राप्त करेगा? 32x। कितना प्राप्त करेगा? 32x। ये ज्यादा प्राप्त किया जीत जाएगा, या कम प्राप्त किया हार जाएगा। क्लियर है? कम प्राप्त किया हार जाएगा। अच्छा, कह रहा है कि कुल वोट का 40% वोट प्राप्त करता है और 2400 मतों से चुनाव जीतता है। हमारे अनुसार यह 32 या 8 कितना ज्यादा पाया, तो कहेंगे 8x से चुनाव जीता, लेकिन पेपर वाला कह रहा है कि 8x से नहीं, 2400 वोटों से चुनाव जीत गया। x का मान बताइए। 8 इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, 2400/8, 8 तिरिकी 24, x का मान हो गया आपका 300। x का मान 300। हमसे कहा है सूची वोट बताइए। सूची वोट कितना है? 100x है, तो 100 और x का मान यहां से रखेंगे 300, तो टोटल रिजल्ट बन जाएगा 300 और 100 हो जाएगा 30,000 आपका हो जाएगा। उत्तर कितना हो जाएगा? 30,000, यानी कि कुल वोट कितने हैं? 30,000। अगर हमसे पूछ दे कि टोटल वोट कितने डाले गए, तो यहाँ पे 80x है और x का मान यहाँ निकाल कर रखे हैं 3080 गुणे
300, x का मान 300, 8 तरीके 24 और 1 2 3 0 चिपका देंगे 24। क्लियर है? क्लियर? इस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं आपके पेपर में। क्लियर? चलिए, इस प्रकार छोटे से वीडियो में आपने अच्छी तरीके से परसेंटेज का चुनाव वाले कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा। एक चीज याद रखिएगा, जहां भी यक्स का प्रयोग होगा वहां पे आप, जहां भी अमान्य का प्रयोग होगा, अवैध का प्रयोग होगा, वहां पर एक्स मानकर आप जरूर करिएगा। ठीक है? अच्छी तरीके से देखेंगे, 1 2 बार देखिएगा, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियो हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू।